हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं फिर एक नई वीडियो लेकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि जब हम स्कूल में जा रहे हैं तो पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, हमने पहले बात की थी कि हमें स्कूल में किस तरह ज्वाइन करना है, फर्स्ट डे हमें क्या करना है। अब हमारा स्कूल में डेमो भी हो गया, हमें क्लास भी दे दी गई पढ़ाने के लिए, लेकिन अब हमको उसे मैनेज कैसे करना है। तो आप जो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताऊंगी, आप उनका ध्यान रखेंगे तो जो आप डेली बेसिस पे जो क्लास लेंगे उसको मैनेज करना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने बहुत स्कूलों में देखा है, बहुत टीचर्स को देखा है कि बैग भर भर के घर पे ला रही है कॉपीज चेक करने के लिए, सारा दिन कॉपी चेक करने में लगी रहती है, उनकी कॉपीज चेक नहीं होती। उसके बाद भी बच्चों का वर्क छूटा हुआ है, बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें आधा घंटा मिलेगा, 40 मिनट का पीरियड होगा। 5 मिनट आप जाओगे, बच्चों से कॉपीज बुक्स ओपन करवाओगे, आपके पास आधा घंटा बचेगा। आपको उसमें आपको ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को वर्क भी करवाना है। आपकी क्लास में 30-35 जो बच्चे हैं उनका सबका वर्क कंप्लीट भी होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास जो बच्चे आते हैं ट्यूशन में उनकी कॉपीज देखती हूँ, उनका वर्क छूटा हुआ है, जगह जगह उनको मैम ने नोट डाल के छोड़ दिया है। तो मैम ने तो नोट डाल दिया, लेकिन बच्चे कहाँ से लर्न करेंगे, कैसे लर्न करेंगे? क्योंकि CW क्लास वर्क की जिम्मेदारी टीचर की होती है कि सब बच्चों की कॉपीज में प्रॉपर वर्क होना चाहिए। ठीक है, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, नोट डाल के छोड़ देते हैं। मैं भी टीचर हूँ, किसी टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। मैम ने तो वर्क करा दिया, लेकिन जो 30-35 बच्चे हैं उसमें 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से वर्क को नोट डाउन नहीं कर पाते हैं। वो बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। तो आपको उनको मैनेज करना है, तो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जब भी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, पहले आप चैप्टर रीड करेंगे, उसके बाद आपने बच्चों को जो हार्ड वर्ड, न्यू वर्ड या कठिन शब्द जो भी लिखवाए वो इतना ही लिखाइए कि बच्चा क्लास में आराम से उतार ले। मैम ने पूरा बोर्ड भर दिया, 15-20 सेंट वो लिखवा दिए वर्ड। अब बच्चा फर्स्ट में बैठा है, हेडिंग ही डाल रहा है अभी तो, और मैम ने बोर्ड भर दिया। जो इंटेलिजेंट बच्चे या फास्ट बच्चे हैं वो तुरंत कर देंगे, लेकिन जो बच्चे स्लो हैं, स्लो राइटर हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो हमें उन लोगों को भी लेकर चलना है। ठीक है, ये नहीं आप इंटेलिजेंट को पढ़ा देंगे बाकी बच्चों को छोड़ देंगे, नहीं। वो इंटेलिजेंट तभी बन पाएंगे जब आप सबको साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टीचर्स मैंने बहुत सारी देखी है कि बच्चों को वर्क करवाया, छूट गया, नोट डन डाल दिया, CW नोट डन, चलो उनका काम खत्म। तो वो बच्चे जब पीछे रह जाते हैं तो वो पीछे ही रहते चले जाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं मैम तो इतना सारा लिखा दिया, मुझसे तो होगा नहीं, तो वो और ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उतना ही वर्क कराना है जितना बच्चा आराम से नोट कर ले। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपने 10 न्यू वर्ड से 50 लिखवाए हैं तो आप क्या करिए कि जब सब बच्चे लिखना स्टार्ट कर दे तो आप राउंड लगा कर देखिए कि कौन बच्चा कहाँ पहुँचा है। ठीक है, उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है नंबर डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए कि बेटा आप जल्दी करो, फास्ट करो। अगर आप लिखकर आप बैठ गए कि नोट करो, तो पीछे के जो बच्चे होते हैं ये स्लो राइटर होते हैं, ये तो धीरे करेंगे। कुछ बच्चे बातों में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, वो बातों में ध्यान देंगे। तो छोटे बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बार बार पंच करना पड़ता है, लिखो लिखो लिखो, तभी बच्चा लिखता है। तो आपको क्लास में राउंड लगाना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ पे कौन से नंबर पे पहुँच गया, कहाँ पे लिख रहा है। उसको आप थोड़ा सा पुश करिए कि बेटा लिखिए, थोड़ा जल्दी करिए, फास्ट करिए। ठीक है, इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं तो ये नहीं आपने पूरे बोर्ड पे 4-5 क्वेश्चन आंसर फिल कर दिए अब नोट करो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आराम से कोर्स कराओ, आप डेली थोड़ा थोड़ा कराएंगे, कोर्स बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि है ना कुछ टीचर्स क्या करती है कि आज नहीं पढ़ाने का मूड, चलो रीडिंग लगाओ, चलो आज मैं कॉपी चेक कर लेती हूँ, है ना।
कुछ अदर वर्क कर लेंगी तो आपका डेली जो टाइम है वो निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आप डेली बच्चों को अगर 4-5 क्वेश्चन भी एक चैप्टर में आप डेली 2 भी कराएंगे ना तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। इसका एक बेनिफिट भी होता है, आपसे बच्चे ने जब वर्क करवाया 2 क्वेश्चन ही करवाए हैं, बच्चा बहुत जल्दी वर्क भी कर लेगा और आपकी कॉपी भी तुरंत चेक हो जाएगी। मैं क्लास में ऐसा ही करती हूँ क्योंकि हमारा 8 पीरियड का पूरा टाइम होता है, उसमें 7 पीरियड मिलते हैं, 1 पीरियड फ्री मिलता है। अब 1 वैकेंट पीरियड में आप कितनी कॉपी चेक कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं स्कूल में, ये तो नहीं बस कॉपी चेक है, आपको परफॉर्मा बनाना है, आपको रजिस्टर बनाना है, अदर काम करने हैं, ठीक है। तो मैं क्लास से बच्चों को इतना ही वर्क करवाती हूँ कि जैसे ही बच्चों ने किया साथ के घूमते घूमते मैं चेक भी कर देती हूँ, ताकि बच्चों को भी पता रहता है उसकी मिस्टेक कहाँ हुई। घर जाके जब बच्चा ट्यूशन में पढ़ रहा है या लर्न कर रहा है उस चीज़ को, तो वो उसकी मिस्टेक वहीं पर ठीक हो जाती है। मेरे पास अभी ट्यूशन पे जो बच्चे आ रहे हैं, मतलब बच्चों के एग्ज़ाम आ चुके हैं और कॉपीज चेक नहीं है, मैम रोज डेली वर्क कराए जा रही है, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि कॉपी चेक नहीं है। उसके अलावा बच्चों का वर्क छूट रहा है, कई क्वेश्चन आंसर छूट रहे हैं, मैम ने कुछ भी नहीं देखा अभी तक। मैं कैसे लर्न कराऊँ वो मैं ही जानती हूँ, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं आपको बता दिया जाता है इतना पोर्शन आ रहा है, यहाँ तक आपको कंप्लीट कराना है, उसके बाद आपको बच्चों को रिवीजन भी करवाना है, ठीक है। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपने 8-10 क्वेश्चन आंसर लगा दिए कि रिवीजन हो गया, आप बच्चों का टेस्ट ले लिए। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा आप बच्चों का टेस्ट लीजिए, बच्चों को इजी वे में लर्न भी हो जाता है, लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, हमको किस तरह से लिखना है, किस तरह से उसको, क्योंकि बच्चों को क्या होता है जब बच्चों को पेपर मिलेगा और जब बच्चों को कॉपी मिलेगी बच्चा होश पोश हो जाता है, बच्चों को जो लर्न होता है वो भी भूल जाता है, क्योंकि बच्चों को नोट डाउन करना है अलग कॉपी में, पेपर से पूरा नोट उतारना है उसमें, तो बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आता। तो आप इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं जब आपका टाइम बच जाएगा। तो आप इस तरह से बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, बच्चों को समझ भी आएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं ना उन्हें छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग भी नहीं पता होता, क्योंकि मैम ने तो बोर्ड पे लिख दिया पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर भी लिख दिया, बच्चों को मीनिंग ही नहीं पता। तो मैं समझा के परेशान हो जाती हूँ। इसी तरीके से पेरेंट्स है या ट्यूशन टीचर दूसरी हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे को कुछ वर्ड ही नहीं पता है। आज हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को रटा विद्या बस लर्न कर लो, इसको लर्न कर लो, मतलब कुछ नहीं पता। तो हमें ऐसा नहीं करना है, आप जो भी करवाएं बच्चे को एक एक वर्ड बोल कर लिखवाएं, उसकी हिंदी बताएं, इंग्लिश बताएं कि इसको क्या कहते हैं, और बच्चा देखिए कितना इंटरेस्ट लेता है। अगर बच्चे को इंटरेस्ट आ गया एक बार तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बच्चा बहुत अच्छा वर्क करेगा। जब नीट एंड क्लीन करे बच्चा तो आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए गुड, वेरी गुड या कोई पिक्चर बना कर दीजिए, तो बच्चे का हौसला बढ़ेगा और बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप क्लास को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि कोई न्यू टीचर है उन्हें नहीं समझ में आता फर्स्ट डे क्या करना है। क्योंकि मैंने इतनी टीचर्स को देखा है वो इस क्लास से उस क्लास इतनी कॉपीज़ का ढेर लेकर घूमती रहती कि कॉपी चेक करनी है, क्योंकि वक्त उन्होंने इतना सारा करा दिया, कुछ बच्चे का आधा हुआ, कुछ का छूट गया, कुछ ने राइटिंग इतनी गंदी करी जल्दी जल्दी में करने के लिए। तो आप इस तरह की गलती ना करें, तो देखना बच्चे कितना अच्छा करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे या आपके लिए कोई भी थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप टीचर हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप किस तरह से क्लास को पढ़ाते हैं या मैनेज करते हैं, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।